हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल एक सिलिंड्रिकल डाई इलेक्ट्रिक वेव गाइड है जो कि लाइट को ट्रांसमिट करती है अलोंग इट्स एक्सिस। ये एक नॉन कंडक्टिंग वेव गाइड होती है क्योंकि ये डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल से बनी हुई होती है और इसके थ्रू लाइट का ट्रांसमिशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से होता है। फाइबर में दो लेयर्स होती है, एक कोर और एक क्लैडिंग लेयर, जिसमें कोर इनर लेयर होती है और क्लैडिंग आउटर लेयर होती है। दोनों ही लेयर्स सेम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी हुई होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर मोस्टली ग्लास या फिर सिलिका या फिर प्लास्टिक से बनी हुई होती है जिसका डायमीटर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली थिन होता है। अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो ह्यूमन हेयर के कंपैरेटिवली डायमीटर उसका होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स को मोस्टली एज अ ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, जहां वो रिसीवर एंड तक ट्रांसमीटर एंड से सिग्नल पहुंचाने का काम करती है और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन सेंड कर सकती हैं एट हायर डेटा रेट्स। फाइबर का कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो ऑप्टिकल फाइबर में एक इनर लेयर होती है सिलिंड्रिकल, जो कि कोर कहलाती है, और इसके आउटर में एक सिमिलर मटेरियल की लेयर होती है जो कि क्लैडिंग कहलाती है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है, जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सपोर्ट किया जा सके। ऐसा देखा गया है कि अगर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा भी रखा जाए तो भी लाइट जो है वो कोर्स के थ्रू ही पास होती है और इसकी वजह से ये कोर में ही रहती है। कोर के ऊपर एक प्लास्टिक की जैकेट प्लेस की जाती है और इसका पर्पस होता है ऑप्टिकल फाइबर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और ऑप्टिकल फाइबर्स को यूजुअली ग्रुप एज बंडल्स में ग्रुप किया जाता है और इनको एक ओवरऑल आउटर शीट से भी प्रोटेक्ट किया जाता है। इससे न ही प्रोटेक्शन मिलता है बल्कि ऑप्टिकल फाइबर्स को बाउंड भी किया जा सकता है। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, इनर लेयर है वो कोर है, उसके आउटर में क्लैडिंग की लेयर है और क्लैडिंग के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग है जिसको बफर कोटिंग भी कह सकते हैं। टाइप्स मेनली दो तरह की होती हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर का मतलब होता है कि कोर और क्लैडिंग के बीच में जो इंटरफेस होता है उस पर एक स्टेप चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मतलब कि एक टोटल ओवरऑल एक सडन चेंज होगा और यही इस टाइप की इंडेक्स स्टेप इंडेक्स केबल ही जनरली यूज़ की जाती है मोस्टली पर्पसेस में। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या होता है कि कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे सडन चेंज नहीं होता, बट कोर और क्लैडिंग दोनों के थ्रू आउट द लेंथ जो डायमीटर उनका होता है, थ्रू आउट द डायमीटर ग्रेजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है, सडन चेंज नहीं आता। तो इसकी वजह से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको बहुत कम प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा एक और बेसिस है जिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है ऑप्टिकल फाइबर्स को ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स, इधर सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर में बहुत ज़्यादा डायमीटर कम होता है जिसकी वजह से लाइट जो है वो कोर की जो एक्सिस है उसके अक्रॉस ही ट्रैवल कर सकती है इन स्ट्रेट लाइन ओनली। इसके अलावा और कोई प्रोपगेशन लाइट का इसमें पॉसिबल नहीं होता है, इसकी वजह से इसमें सिंगल मोड ट्रांसमिट होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि सिंगल मोड फाइबर में मल्टी मोडल डिस्पर्जन और इंटरमोडल डिस्पर्जन नहीं एग्जिबिट होता है, इसकी वजह से मच वाइडर बैंडविड्थ इसमें हमें प्रोवाइड हो सकती है। मल्टी मोड फाइबर में डायमीटर जो होता है वो
एज़ कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर ज़्यादा होता है, अराउंड 50 माइक्रोन्स होता है, जिसकी वजह से इनको मैन्युफैक्चर करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर्स। लेकिन मल्टी मोड फाइबर में इंटरमोडल डिस्पर्जन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, इस वजह से लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस पर इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसकी कैप्चरिंग एफिशिएंसी लाइट को कैप्चर करने की ज़्यादा होती है और इसकी वजह से हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी हमें मिलती है। इसके अलावा इसको लो कॉस्ट लाइट एमिटिंग डायोड्स के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें कनेक्टर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उनमें भी हाई प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम नॉर्मल कनेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मल्टीमोडल डिस्पर्शन की वजह से यूजेबल बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा लिमिटेशन में होती है, इस वजह से ये इसका बड़ा ड्रॉबैक होता है। फाइबर में एटीन्यूएशन भी हमें देखने को मिलता है। अगर कोर की बात करें तो कोर में इम्प्योरिटीज से रिलेटेड लॉस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी हम मटेरियल यूज़ करेंगे उसमें कुछ लेवल ऑफ इम्प्योरिटी हमेशा हमें रहता है प्रेजेंट, तो इस वजह से लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है इम्प्योरिटीज़ में, इस वजह से हमें लॉस मिलता है। क्लैडिंग में जो लॉस होता है वो लाइट की ट्रैवलिंग की वजह से होता है। रिफ्लेक्ट होने की बजाय क्लैडिंग में कुछ लेवल तक, कुछ एक्सटेंट तक ट्रैवल करके उसके बाद में लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसकी वजह से लाइट का एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वेवलेंथ से रिलेटेड भी इसमें लॉस हमें देखने को मिलता है कि कुछ लेवल्स, कुछ वेवलेंथ्स पे क्या होता है कि हमें लॉस बहुत ज़्यादा होता है जो कि मैनेजेबल नहीं होता है।